गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मच्चनमातङ्गगण्डच्युतपरपतिराम् मोरमत्तालिबालम् स्तारैः सिद्धाङ्गनानां कुचयुगविगलिता कुङ्कुमासङ्गपिङ्गम् सायं प्रातर्मुदीरां कुसुमचयसमाच्छन्नतीरस्थवृक्षं पादाश्रीनर्मदाम्ब करिमकरकराक्रान्तरं हस्तरङ्गं नर्मदायै नमो प्रातः नर्मदायै नमो ऋषि नमोऽस्तु नर्मदे देवी त्राहि मां पाहि मां रक्ष मां शरणागतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नुमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर रक्ष मां नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर रक्ष मां नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर रक्ष मां नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर रक्ष मां। पतित पावनी जगत जननी पराम्बा माता नर्मदा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री सद्गुरु भगवान मेरे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ को प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परम स्नेहिल अत्यंत प्रिय श्री व्यास जी महाराज आचार्य जी को प्रणाम। भगवान अमरकंटकेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को आज मैं व्यास जी के निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। उनकी कहना है कि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और भागवत की कथा तो चल रही है, थोड़ा सा 10 मिनट का समय हमें भी दीजिए तो नर्मदा के विषय में भी लोग यहाँ पर जानेंगे, नर्मदा की कथा भी सुनने की आकांक्षा रहते हैं। बोलो नर्मदे हर। नर्मदे हर।
माता नर्मदा की पावन कथा सभी पुराणों में थोड़ा थोड़ा वर्णन है। माता नर्मदा की कथा को स्कंद पुराण अंतर्गत रेवा खंड में इसका विस्तारित रूप से वर्णन है। और प्रारंभ होता है जब महर्षि मार्कंडे युधिष्ठिर को नर्मदा की पंजब युधिष्ठिर पांडव में वनवास काल में जब यहाँ पर इस अमरकंटक पर्वत पर विराजमान हुए, यहाँ पर पधारे, महर्षि मार्कंडे का दर्शन किए और दर्शन करते हुए महर्षि मार्कंडे से पूछते हैं कि आप हमें नर्मदा की कथा सुनाएं। तो मार्कंडे जी क्या कहते हैं, यस्या कलम कलिकलम न कलम यदिस्या तन्मे कलम कलिमलम कलयन्तु सन्तः मिथ्या नभे भणितिरस्त ततस्त पार्थो शांतम शिवम निज पदम त्वरितम विशन्ति। हे राजन, कलिकाल के समस्त पाप ताप संताप जिस पावन धरा पर जाने से नष्ट होते हैं, उस स्थान की यह भूमि पावन भूमि अमरकंटक के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं साक्षात भगवान शिव की कला से प्रकट हुई भगवती नर्मदा की तपो भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, साधु संत योगी जन यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ पर भगवत तपस्या करते हैं। अब भगवती के जो अत्यंत नर्मदा का दर्शन करते हुए अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। आप सब लोग अमरकंटक आए हैं, अमरकंटक की भूमि। व्यास जी ने कहा भैया इस बार की कथा तो अमरकंटक में होगी, अमरकंटक चलो, अमरकंटक चलो। अमरकंटक चलना है क्या? अमरकंटक कहा क्या? चलो तो। पावन नर्मदा की उद्गम स्थली है नर्मदा, ये अमरकंटक। ये अमरकंटक क्या है कि अमरांकट तुंडे पी नृत्यंत हस्तानना अमरा देवता प्रोक्ता शरीरांकट मुच्यते। स्वयं ये जो पर्वत अमरकंटक पर्वत जिसको आप घूम रहे हैं, मैकल पर्वत जिसको कहते हैं, भगवान का साक्षात शिव स्वरूप अंकटम उच्चते। भगवान साक्षात शिव का स्वरूप है, भगवान शिव का शरीर ही है। इस पर्वत की प्रतिष्ठा जो है भगवान स्वयं नारायण ने अपने हाथों से की है। जिस प्रकार से एक माता गर्भ को धारण करती है और प्रसव काल में सुंदर एक संतान को जन्म देती है, उसको देख करके प्रसन्नता को प्राप्त करती है, ऐसे ही भगवान महादेव जब विषपान किए, विष की व्याकुलता से प्रभावित होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हुए उस विष की गरलशील प्रभाव से निजात पाने के लिए इस पर्वत पर विराजमान हुए। उनके कंठ से एक श्वेत बिंदु पृथ्वी पर गिरा, जिससे एक कन्या का अवतरण हुआ। वह कन्या जो प्रकट होते ही पूछती है कि कस्तम को आमस्मी मम को नामासी, आपका परिचय क्या है, मेरा परिचय क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि अंगजास्तम, तुम मेरी अंगजा हो, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे देह से उत्पत्ति हुई है। तो अच्छा, बस इतना छोटा सा परिचय। आपका परिचय क्या? अमरोस भी, मैं अमर हूँ, शिव हूँ, अविनाशी हूँ, देवादिदेव महादेव हूँ, कालों का काल महाकाल। आपका इतना बड़ा परिचय, मेरा इतना छोटा सा परिचय। भगवान शंकर ने कहा हे पुत्री, यतो ददासि यो नर्मा चक्षुषा तम विपश्यता ततो भविष्यते देवी विख्याता भुवि नर्मदा। हे पुत्री, मैं संपूर्ण जगत के कल्याण करता हूँ, शिव हूँ, अविनाशी हूँ, सबके दुख व्याधि कष्टों को दूर करने वाला शिव हूँ मैं। लेकिन मैं स्वयं विष की व्याकुलता से प्रभावित था, विष की पीड़ा से प्रभावित था। तुम्हारी उत्पत्ति से मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, नर्म की प्राप्ति हुई है, आनंद की प्राप्ति हुई है। सुखदा आनंददा होकर के, नर्मदा होकर के, नर्मदात्री होकर के तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार से भगवान शंकर ने अपनी कन्या का नामकरण किया, जिसका नाम हुआ नर्मदा। ये अमरकंटक की पावन भूमि है कि
अबरांकट तुंडेपि नर्तन्ति हस्ताना अबरा देवता प्रोक्ता शरीरांकट मुच्यते। अबरानां देवानां कटिनां समूहानां नम्रतेत बरा यासा बरासा अबरांकट। जास ब्रह्मांड के समग्र देवतागण ब्रह्म विष्णु रुद्र सहित जिस पर्वत में एक साथ विराजमान होते हैं उस पर्वत का नाम है अमरकंटक पर्वत। ये अमर भी है, कंटक भी है। यहाँ अमरत्व भी है और कंटकत्व भी है, सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी। कंटकत्व शब्द सूल है, नकारात्मक शब्द है। अमर शब्द जो है जो सकारात्मक शब्द है। सकारात्मक शब्द क्या होता है? पेय है, पान करने के लायक होता है, सेव्य है, ग्राह्य है, सुख कारक है, आनंदवर्धक है। इसलिए शब्द की व्युत्पत्ति होती है अमर। अमरता सकारात्मकता, इसी बात को लेकर के अनेकानेक ऋषि सिद्धिगण सिद्धगण जो योगी थे वो समरकंटक पर्वत आए और यहाँ पर योग किए, तपस्या किए, अनेकानेक सिद्धि लाभ को प्राप्त किए। कंटकत्व होता मृत्यु को प्राप्त होना। सूल कांटा चुभता है, पीड़ा कारक है, कष्टदायक है, दुख देने वाला है, असेव्य है, त्याज्य है, अग्राह्य है, अर्थात नकारात्मक है। तो इस पर्वत पर आप लोग अमरकंटक में आए हैं। भगवान व्यास जी यहाँ पर विराजमान है, श्रीमद् भागवत भगवान भी विराजमान। इन भावों से पावन नर्मदा के तट पर जाइए और नर्मदा में स्नान कीजिए, नर्मदा का दर्शन कीजिए, थोड़ा सा बैठ करके जप कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए और आकर के यहाँ थोड़ा सा स्वल्पाहार करके भगवान व्यास जी के मुख से जो है, श्री मुख से जो है भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुनो। यत्किंचित् क्रियते जाप्यम् यज्जदानं प्रदीयते नर्मदा जलवात्रित्य तत्सर्वं चाक्षयं भवेत्। इस पावन नर्मदा के पावन तट में आकर के जो मनुष्य किंचित मात्र भी जप करता है, तप करता है, ध्यान करता है, योग करता है, दान करता है, तत्सर्वम चाक्षयम भवेत्, अक्षय पुण्य फल की प्रदान करने वाला है यह पर्वत। इस पर्वत पर इस पर्वत की परिक्रमा भी होती है, 5 कोस की परिक्रमा भी होती है। लोग जैसे आपके गोवर्धन के यहाँ परिक्रमा होती है ना, ऐसे हमारे यहाँ पे जो है अमरकंटक पर्वत की अमरकंटक पर्वत की परिक्रमा होती है। एकमात्र नर्मदा नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। तो यहाँ पर भी लोग आकर के जप तप करते हैं, साधना करते हैं और जो है नर्मदा अमरकंटक पर्वत की परिक्रमा करते हैं। किंचित मात्र भी यदि आपके द्वारा जप किया गया है, तप किया गया, दान किया गया है, वह सभी पुण्य फल को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए मनोभाव में जब आवे तो ऐसा करें कि तटपुलिनम शिवदेवायस्या यतयोपि कामयन्ते वा मुनिनिवहं विहितं सेवा शिवाय जायताम मम रेवा रे मन। मुझे उस पावन नर्मदा के तट पर लेकर के चल, नर्मदा के किनारे बैठा मुझे, इधर उधर मुझे मत भटका, जहाँ पर मैं बैठ करके भगवान के नारायण का जप नाम का जप स्मरण कर सकूं, भगवान शिव के नाम का ओम नमः शिवाय का जप कर सकूं, भगवान शिव को जल अर्पित कर सकूं। रे मन मुझे उस पावन नर्मदा के तट पर लेके चल। तो यहाँ पर जो है भगवती नर्मदा का अमरकंटक में प्रकट हुआ, नर्मदा प्रकट हुई। अब कहते भगवान भगवती नर्मदा महादेव से कहती है आप तो अमर है, अविनाशी है, शिव है, मेरी स्थिति क्या होगी? तो भगवान शंकर ने कहा कि पुत्री जातकस्य ध्रुवोर मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका समापन निश्चय ही है, उसका समापन होता ही है। तो कहते आपके आप अमर है, अविनाशी है, और मेरी मृत्यु। तो भगवान शंकर ने कहा कि पुत्री तपस्या करो। भगवती नर्मदा ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वरदान दिए भगवती नर्मदा को। कहते हैं कि त्रिभिस्सारस्वतं तोयम शपता है न तु यामुनम स्नात वारि गांगेयम दर्शनात् देवी नर्मदा।
3 दिन सरस्वती में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होगा, 7 दिन यमुना में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होगा, सद्यः पुनादुगंगियम, गंगा के जल को पान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होगा, हे नर्मदे तेरे दर्शन मात्र से वह समस्त पुण्य फल प्राप्त होंगे। तेरे जल में पाए जाने वाले प्रत्येक कंकर कंकर सभी शिव शंकर में रूप में पूजित होंगे। जो जिन मनुष्यों की अस्थियां यहाँ प्रभावित हो जाएंगी, प्रवाहित की जाएंगी, वह अस्थियां पाषाण रूप में धारण करके बाण लिंग के रूप में, शिव के रूप में प्रतिष्ठित। अरे देवताओं के मनुष्यों को पाप को, ताप को, संताप को हरण करने के लिए पृथ्वी पर बहुत सारी नदियां हैं, गंगा आदि बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन देवता यदि अपराधी हो जाए तो कहां जाएंगे? देवताओं से कोई पाप हो जाए, कोई अपराध हो जाए, जो पूरे ब्रह्मांड के अधिपति है, नायक है, उनके द्वारा उनसे यदि कोई अपराध हो जाए तो वो कहां जाएंगे? तो सभी देवता गणों जो है भगवान महादेव के सानिध्य में उपस्थित हुए और महादेव से कहते हैं, महादेव पाप प्रक्षालनार्थाय किम कर्तव्यम पृथक पृथक, हमसे जो अपराध होते हैं, पाप होते हैं, जो प्रवृत्तियां हमारे अंदर जागृत होती है, जो हिंसा भाव जो जागृत होता, काम क्रोध लोभ मोह मद भाव जो जागृत होता है, इसका नाश कैसे होगा? तो महादेव ने कहा कि आप सभी जितने भी देवगण हैं, जितने भी हैं, सभी पावन नर्मदा के तट पर जाइए। बार की कथा है, महाराज जी को मैंने थोड़ी सी कथा सुनाई थी इस बात में। एक बार नारद जी जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्या पिताजी पहुंच करके ब्रह्मलोक पहुंच करके कहते हैं ब्रह्मा जी के, पिताजी क्या बात है नारद? क्या मैं नर्मदा के तट पे जा रहा हूँ। क्या क्यों जा रहे हो? क्या तपस्या करने जा रहे हो। क्या कौन सी तपस्या? क्या मैंने सुना, मैंने पढ़ा है रेवा तीरे तपते, रेवा तीरे तपह कुर्या, नर्मदा के किनारे, नर्मदा के पावन तट में जाकर के तपस्या करने की महत्वता प्राप्त है। और शरीर त्याग जानवी, माता की गोद हो या भगवती गंगा के किनारे जाकर के देह का त्याग करने की महिमा वेदों पुराणों शास्त्रों में बताई गई है। तो हे पिताजी, मैं यह पढ़ाऊं कि रेवा तीरे तपह कुर्या, पढ़ाऊं, पढ़ करके जान करके मैं नर्मदा के किनारे जा रहा हूं और जाकर के वहां तपस्या करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे नारद सुनो, रुको, क्या बात है? मत जाना वहां नर्मदा के तट पर। क्या क्यों? अरे वहां जगह नहीं है नर्मदा के तट पर। नर्मदा आदि अनादि है, आदि काल अनंत काल से वहां बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व देवता तक, स्वयं महेश्वर मैं, स्वयं विष्णु, स्वयं जो है ब्रह्मा, स्वयं जो सभी लोग जो है जाकर के, हम लोग भी तपस्या, वहां जगह नहीं, हमने जाकर के देखा है, सब तपोभूमि है ये नर्मदा। रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जानवी तटे, दानम दद्यात् कुरुक्षेत्रे वस्तव्यम गोमती तटे। इसलिए आप सभी लोग नर्मदा के पावन तट पर हैं। थोड़ी सी कुछ कमियां भी रह जाएंगी, थोड़ा भूख प्यास, भोजन व्यंजन अच्छा नहीं बन जाए, नहीं बन पाएगा, स्वादिष्ट नहीं बन पाएगा, रूखा सूखा भी खाना पड़ सकता है, गर्मी लग सकती है, कभी ठंडी लग सकती है, ज्यादा हो सकता है। जप करे, भगवान नाम की कथा सुने, नर्मदे हर, इसी प्रकार से आता रहूंगा। व्यास जी के मुखारबिंद से भी आप कथा सुने।